नमस्कार मित्रों। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया कुछ। अभी आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे। बाबा बैजनाथ धाम की कथा। यह कथा अलौकिक है। बाबा बैजनाथ के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट और हमारे जीवन के जितने भी कठिनाइयाँ हैं सब दूर होती हैं मित्रों। भोलेनाथ के जपने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भोले भंडारी के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बैजनाथ धाम है। यह धाम झारखंड के देवघर में है। बैजनाथ धाम कहते हैं इसे। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है मित्रों। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार यह भक्ति का प्रतीक है। रावण के भक्ति का प्रतीक है मित्रों। यहाँ पर रावण आकर तपस्या किया था। बाबा बैजनाथ धाम की कथा बहुत पौराणिक है। इसमें भक्त और भगवान की महिमा का बखान है। प्रसन्न चित्त से होकर आइए चलिए बाबा धाम चलते हैं और मन की आँखों से बाबा धाम के दर्शन करते हैं। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब बाबा धाम की कथा सुनते हैं। भक्तगणों, आप सभी का कल्याण हो ऐसी कामना कर। इसी के साथ आइए अब कथा का प्रारंभ करती हूँ। रावण शिव जी का परम भक्त था। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उसने घोर तपस्या की और एक एक कर अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जैसे ही 10वां सिर काटने की बारी आई तो महादेव खुद प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने शिव जी को लंका चलने का वरदान मांगा। महादेव उनकी इच्छा को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, रास्ते में उसने अगर कहीं भी शिवलिंग को रख दिया तो वहीं विराजमान हो जाऊंगा मैं। रावण ने शर्त तो मान ली। उसे यह नहीं पता था कि ये शिव जी की लीला है। रावण वहां से चला और कुछ दूर जाकर देवघर के पास आकर रावण को लघु शंका की इच्छा हुई। वहीं वह देवघर के पास जमीन पर शिवलिंग को रख दिया और लघु शंका के लिए गया। यह सब भगवान शिव की लीला ही समझिए मित्रों। उसके बाद जब वह वापस आया और भगवान शिव के शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। रावण प्रभु की लीला को समझ गया और वह बहुत क्रोधित हो गया और बार बार यह उठाने पर भी नहीं उठा तो क्रोधवश के अपने अंगूठे से और गढ़ा दिया, नीचे दबा दिया शिव जी को। भगवान शिव ने वरदान दिया था कि इसकी पूजा करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होगी। यह तीर्थ पे जो भी आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। बैजनाथ देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है मित्रों जो शक्ति पीठ भी है। यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। कहते हैं कि यहाँ बाबा माता सती के हृदय में विराजमान हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को हृदय शक्ति पीठ भी कहा जाता है। मंदिर को लेकर एक रहस्य आज बरकरार है। यहाँ भक्त मुरादें लेकर आते हैं, अपनी इच्छा लेकर आते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करते ही अपनी मनोकामना भूल जाते हैं। ऐसी मान्यता है। शिव धाम में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बैद्यनाथ मंदिर में पंचशूल लगा हुआ है। मित्रों, कहते हैं कि यह पंचशूल सुरक्षा कवच है। मान्यता यह भी है कि इसके यहाँ रहते हुए कभी मंदिर पर कोई आपदा नहीं आ सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मित्रों, बैजनाथ मंदिर का यह
पंचशूल मानव शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का प्रतीक है। उम्मीद करती हूँ मित्रों यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय मित्रों।